तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। कमल का पर्यायवाची नीरज होगा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबुद्ध, गौण। बताइए क्या आंसर होगा? प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका प्रतिपन्न, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पेड़ में से कारक है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पेड़ से कौन सा कारक होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका अपादान कारक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी जो है आपका मित्रता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ऑप्शन जो ए है आपका विशेषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? एरा, रा, बड़ा आ, इस। लुटेरा कहने का मतलब है एरा, लुटेरा। स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो एरा आ रहा है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौधन अन, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुप्रिय समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। बताइए क्या आंसर होगा? बहुप्रिय समास का उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है आपका चतुर्भुज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोककृति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फांका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। बताइए क्या आंसर होगा? 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोककृति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका अलगाव की स्थिति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका विजयनगर साम्राज्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आगरा, दिल्ली, रंगून, ग्वालियर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी, शिवाजी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन जो
बी है आपका टीपू सुल्तान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15, 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन सी जो है आपका 15, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसे कहा जाता है पंचायत समिति। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, नागपत्तनम, मां स्थानगढ़। बताइए क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन जो बी है आपका लोथल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। पाटलिपुत्र, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिव्रज, चंपा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, गिरिव्रज। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। बताइए क्या आंसर होगा? गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग बहुत ही अच्छे से, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन गाइस है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था ऑप्शन ए जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर भी नोट करते चलिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका स्वशासन सुनिश्चित करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ऑप्शन सी जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिरोल तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धत शामिल होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धत शामिल होते हैं। ऑप्शन जो डी है आपका कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
गाइस अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका निहारिका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी पर आप लोग। टाइम जो नोट कर लीजिए, क्लास का टाइम है 12 बजे और रात के 8 बजे, दोनों ही क्लास को ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मनदेब। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। भारतीय संविधान में शामिल है, जल्दी से आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान को 26 जनवरी के लिए दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्या रीजन था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन जो ए है आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यमुना का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है ये क्या कहलाता है? प्रदीप्त व्रत, दिन रात व्रत, दिन व्रत, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। व्रत जो ग्लोब पर दिन की रात से विभाजित करता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रदीप्त व्रत। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए एक कॉपी पर आप लोग। यदि आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन बच्चा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह डॉट 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 ये कहां पर स्थित है? हिंद सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप द्वीप समूह ये कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन जो डी है आपका इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना कि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है, जो शैल समूह
भूजल को संचित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? झरना, चूना पत्थर, जलंधर, इक्लूट। बताइए क्या आंसर होगा? जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन जो ए है आपका झरना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं समुद्र में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, एक कॉपी पर नोट करते चलिए सभी क्वेश्चन को। गाइस अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। भूमध्य रेखा, 280वीं यामोत्तर रेखा, 180वीं यामोत्तर रेखा, इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इनके बराबर होती है। जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका 180वीं यामोत्तर रेखा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन जो भी है आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोरियोलिस प्रभाव। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जागतिक तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, हाइड्रोजन। ऑप्शन जो डी है आपका हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम, प्रधान कृषि, खनन, खदान, अंतरण कृषि। बताइए क्या आंसर होगा? इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन जो डी है आपका अंतरण कृषि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? ऑप्शन जो ए है आपका सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ध्रुवों पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका ध्रुवों पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए। पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विख्यात विद्वान है? पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विख्यात विद्वान कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका इराटोस्थेनीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय स्टॉक का विनियमन और प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, यूटीआई, आईसीआई, सेबी। बताइए क्या आंसर होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका सेबी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर जो है एक तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार।
ठीक है, ये कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस धनी व्यक्ति ने हाल ही में चंद्रमा पर जाने वाले मून लैंडर का अनावरण किया? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, जैक मा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका, जेफ बेजोस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाचार पत्र को वैन इंफ्रा एशियन मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? द हिंद, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, द पायनियर। किस भारतीय समाचार पत्र को वैन इंफ्रा एशियन मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन जो ए है आपका, द हिंदू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 16 एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल। ऑप्शन जो ए है आपका, अमेरिका से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंधित है? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए क्या आंसर होगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करा देते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, बताइए क्या आंसर होगा। उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? परासरण, श्यानता, पृष्ठीय तनाव, असंजन। बताइए क्या आंसर होगा। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? असंजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन। ऑप्शन जो डी है आपका, आयतन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघली हुई प्लावी बर्फ। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका, भाप, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें। किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? ऑप्शन ए जो है आपका, अल्फा किरणें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? परावैंगनी विकिरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, लेजर प्रकाश। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका, एक्स किरणें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन जो बी है आपका, डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन
पी जो है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,